मनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति। सारे वेद जिस पद को मानते हैं, मनवाते हैं, व्याख्या करते हैं। तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति, जिसके लिए सब तप कथन किए जाते हैं, जिसके लिए सारी तप और साधनाएं की जाती हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, और जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, संयम किया जाता है। तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि, उसको उस पद को मैं संग्रह से संक्षेप से बताता हूँ। ओमिति एतत्, कि वह ओम है, ओम ऐसा है। तो उन्होंने ओम की बात की कि वेद भी उसी को बताते हैं, वेद में भी ओम का नाम है, परमात्मा का नाम है। सारे तप और साधनाएं ब्रह्मचर्य इसी की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, तो भी उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। फिर उन्होंने कहा आगे चलकर, एतद्देवाक्षरम ब्रह्म, यह जो अक्षर है, अविनाशी है, ओम है, यह ब्रह्म है, यही परमात्मा है। फिर आगे बताया, ये तद देवाक्षरम परम, कि यही अक्षर अविनाशी परम है, श्रेष्ठ है, सबसे ऊंची चीज है। फिर आगे बताया, एतद् देवाक्षरम ज्ञात्वा, इसी को ही जानकर, इसी को ही प्राप्त करके, यो यदिच्छन्ति तस्य तत्, जो जैसी इच्छा करता है वह उसको प्राप्त हो जाता है। वैसे तो जो ब्रह्म ज्ञानी है, जब उसने ब्रह्म को ही प्राप्त कर लिया तो फिर कोई और इच्छा रहती ही नहीं है। लेकिन यदि कोई आवश्यकता भी हो तो वह परमात्मा के आश्रय से पूर्ण हो भी जाती है। फिर आगे कहा उन्होंने, एतदालम्बनम श्रेष्ठम, एतदालम्बनम परम, एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, कि उस परमात्मा का, उस ओम नामक परमात्मा का जो आश्रय है, आलम्बन है, यह ही श्रेष्ठ है। एतद आलम्बनम परम, यह सहारा, यह आश्रय ही सबसे ऊंचा है। एतदालम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते, और इस सहारे को, इस आलम्बन को जानकर ही ब्रह्मलोक में महिमा को पाता है। यानी कि यदि जिसने परमात्मा को जान लिया, मान लिया, प्राप्त कर लिया, तो वह ब्रह्मलोक में पहुंचेगा, मोक्ष को पहुंचेगा, ईश्वर के आनंद को पाएगा। तो यह आसरा सबसे बड़ा है, ऊंचा है, और इस आश्रय को लेने वाला ब्रह्मलोक में आनंद और महिमा को पाएगा। तो इसलिए हमें भी वह आसरा लेना चाहिए। नचिकेता को उन्होंने शिक्षा दी, तो बड़ी ही अच्छी शिक्षा थी कि उस ओम नामक परमात्मा का सहारा लो। ओम यानी अवति इति ओम, जो कि हमें पापों से बचाता है, रक्षा करता है और हमारा सहारा है, आलम्बन है। तो दुनिया में बहुत से सहारे हैं, लेकिन ये सारे सहारे जाने वाले हैं। जैसे धन और दौलत है, यह भी जाएगी, और अगर कुछ रह भी गई तो जब मृत्यु होगी तो छूट ही जानी है। कपड़े हैं, मकान है, हम इसका आश्रय लेते हैं, लेकिन यह भी जाएगा, छूटेगा, ये भी साथ नहीं रहते। कपड़े फट भी जाते हैं, मकान टूट जाते हैं, नए भी बनाने पड़ते हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ नए मकान भी बन रहे हैं, पुराने टूटकर। तो कोई भी चीज स्थिर नहीं है, नई चीजें बनती हैं, पुरानी चीजें जाती हैं। तो आना जाना लगा रहता है इन अनित्य पदार्थों का। तो और जो हमारे सगे और संबंधी भी है, यह भी साथ रहते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन यह भी देखने में आया कि यह भी जाते रहते हैं। तो आप अपने दादा दादी और पूर्वजों को याद कीजिए, वह भी होंगे नहीं, अब चले गए हैं सभी। तो यह जो पीछे पीछे के लोग हैं वह जाते रहेंगे, नए आते रहेंगे। तो ये वाले सहारे भी छूटने हैं। पत्नी, पति, पुत्र आदि यह भी छूट जाते हैं। तो फिर कौन सा सहारा लें, किसका सहारा लें? यहाँ तक हमारा शरीर भी साथ रहता नहीं है, यह भी जाता है। तो शरीर जिसके लिए हम इतना कार्य करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं इसकी सुख सुविधाएं के लिए, यह भी साथ नहीं रहता, तो इसका सहारा भी लेना ठीक नहीं। तो किसका सहारा लें? तो कहा, किस संग कीजिए मित्रता, सब जग चालन हार, कि किससे मित्रता करें? यह तो सब चलने वाली चीजें हैं, जाने वाली चीजें हैं। निश्चय केवल है एक प्रभु,
उससे कर लो प्यार। तो निश्चय वह केवल एक प्रभु है जो कि सहारा सदा हमारे साथ रहता है, उससे प्यार करना चाहिए। तो कहा गया वह ओम नामक सहारे को पकड़ो, आलम्बन को पकड़ो, यदि तुम्हें सुख पाना है, आनंद पाना है और जीवन में अपना कल्याण करना है। तो मुंडक उपनिषद के दूसरे खंड का एक छठा मंत्र है, उसमें कहा ओम ओमित्येव ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति। ओम इति एव ध्यायथ, कि ओम यह ऐसा, इसका ध्यान करो, इसका चिंतन करो, इसका मनन करो। आत्मानं स्वस्ति, इससे तुम्हारा कल्याण होगा, आत्मा को स्वस्ति की प्राप्ति होगी, कल्याण की प्राप्ति होगी। च पाराये तमसः परस्तात्, तमसः परस्तात्, वह जो ईश्वर है वह अंधकार से, अज्ञान से परे है। और च पाराय, और पार उतरने के लिए है, अंधकार से आगे पहुंचने के लिए है। यानी कि ईश्वर जो कि है, यह हमारा सहारा है और पार जाने में हमारे लिए नौका के समान है, और प्राप्त भी उसी को ही करना है। तो पार होने के लिए अंधकार से, अज्ञान से और दुखों से दूर जाने के लिए, आनंद को पाने के लिए तो ईश्वर ही है और ईश्वर का सहारा ही है। तो और सहारे छूट जाएंगे, लेकिन ईश्वर का सहारा बना रहे हमारे पास। तो हम आइए इस ओम नामक परमात्मा के लिए एक भजन का गान भी कर लें। हृदय से मेरे भगवान एक ओम नाम निकले, हृदय से मेरे भगवान एक ओम नाम निकले। चलते व फिरते सोते एक ओम नाम निकले, चलते व फिरते सोते एक ओम नाम निकले। गारों व पर्वतों से और उनकी चोटियों से, गारों व पर्वतों से और उनकी चोटियों से, हर जर्रे जर्रे में से एक ओम नाम निकले, हर जर्रे जर्रे में से एक ओम नाम निकले। हृदय से मेरे भगवान एक ओम नाम निकले, हृदय से मेरे भगवान एक ओम नाम निकले। चलते व फिरते सोते एक ओम नाम निकले। नाड़ी से और नसों से, आंखों की पुतलियों से, नाड़ी से और नसों से, आंखों की पुतलियों से, हर अंग अंग में से एक ओम नाम निकले, हर अंग अंग में से एक ओम नाम निकले। हृदय से मेरे भगवान एक ओम नाम निकले, हृदय से मेरे भगवान एक ओम नाम निकले। मरते समय भी भगवान जब प्राण हो लबों पर, मरते समय भी भगवान जब प्राण हो लबों पर, अंत समय भी मुख से एक ओम नाम निकले, अंत समय भी मुख से एक ओम नाम निकले। हृदय से मेरे भगवान एक ओम नाम निकले, हृदय से मेरे भगवान एक ओम नाम निकले। तो हम ओम का स्मरण करें। वेद में आया ओम क्रतो स्मर, क्रतः ही कर्मशील जीवात्मन, ओम को स्मरण कर, ओम को याद कर, चिंतन कर उसका। तो चिंतन करने से वह प्राप्त होगा। हम उसका ध्यान करेंगे। अभी कहा उस आचार्य ने, यमाचार्य ने भी कहा था कि ओम का ध्यान करो, उसका चिंतन करो। चिंतन करने से वह प्राप्त होता है। जिसका हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो वह हमारे अंतरात्मा में आएगा। तो नाम का स्मरण का महत्व है। नाम स्मरो और उसकी आज्ञानुसार कर्म करो, तो दोनों ही आवश्यक है। ईश्वर ने जो वेद में आज्ञाएं दी है वह उसके स्मरण के साथ भी चलती रहे। तो ईश्वर का स्मरण ही करते रहो, उत्तम गाते भी करते रहो। तो एक कुछ जलपान करके मैं फिर एक और भजन आपको सुनाता हूँ।
ओम की महिमा गाई गई है वेदों में भी, शास्त्रों में भी। ओम ईश्वर का मुख्य नाम है। वैसे ईश्वर के अनेक नाम हैं और उन नामों के अनुसार ही अनेक गुण कर्म स्वभाव है। ईश्वर को विष्णु भी कहा गया, शिव भी कहा गया, ब्रह्मा भी कहा गया, महेश भी कहा गया, रुद्र भी कहा गया। अनेकों नाम है और अनेक नामों के अनुसार उसके गुण कर्म और स्वभाव है। रुद्र है, दुष्टों को रुलाने वाला भी है, तो उससे डरना भी चाहिए कि जो श्रेष्ठ कर्म नहीं करते हैं वह उनको रुलाने वाला भी है। तो हम श्रेष्ठ कर्म करें, श्रेष्ठ पथ पर चलें कि जिससे ईश्वर की आनंद और कृपा हमें प्राप्त होती रहे। तो ईश्वर को अकाय भी कहा गया है वेद के एक मंत्र में। ईश्वर निराकार भी है, तो उस निराकार प्रभु की महिमा अपार है। उसी के लिए एक भजन है। प्रभु निराकार है, महिमा अपार है। प्रभु निराकार है, महिमा अपार है। शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। सूरज चांद बनाए उसने, तारे खूब सजाए हैं। सूरज चांद बनाए उसने, तारे खूब सजाए हैं। हाथों बिना पहाड़ बनाए, सुंदर फूल खिलाए हैं। हाथों बिना पहाड़ बनाए, सुंदर फूल खिलाए हैं। प्रभु निराकार है, महिमा अपार है। प्रभु निराकार है, महिमा अपार है। शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। शुभ कर्मों से मानुष का यह सुंदर चोला पाया है। शुभ कर्मों से मानुष का यह सुंदर चोला पाया है। विषय विकारों में फंस करके इसको दाग लगाया है। विषय विकारों में फंस करके इसको दाग लगाया है। प्रभु निराकार है, महिमा अपार है। प्रभु निराकार है, महिमा अपार है। शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। बिन कर कर्म करे विधि नाना उपनिषद में आता है। बिन कर कर्म करे विधि नाना उपनिषद में आता है। अद्भुत रचना लाल है उसकी, वेद यही बतलाता है। अद्भुत रचना लाल है उसकी, वेद यही बतलाता है। प्रभु निराकार है, महिमा अपार है। प्रभु निराकार है, महिमा अपार है। शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। एक भजन और आप कहें तो। वेद जो कि ईश्वर की वाणी है, उसके लिए यह भजन है कि वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए और सुनना सुनाना चाहिए। वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। वेद को सुनना सुनाना चाहिए। वेद को सुनना सुनाना चाहिए। वेद के अनुकूल ही है आर्यों, वेद के अनुकूल ही है आर्यों। आचरण अपना बनाना चाहिए। आचरण अपना बनाना चाहिए। वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। वेद को सुनना सुनाना चाहिए। यज्ञ उत्सव धार्मिक सत्संग में, यज्ञ उत्सव धार्मिक सत्संग में नित सहित परिवार आना चाहिए। नित सहित परिवार आना चाहिए। वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। वेद को सुनना सुनाना चाहिए। छल कलह से पूर्ण वातावरण में, छल कलह से पूर्ण वातावरण में
प्रेम की गंगा बहाना चाहिए, प्रेम की गंगा बहाना चाहिए। वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए। हो सदा आरूढ़ निज कर्तव्य पर, हो सदा आरूढ़ निज कर्तव्य पर। पूज्य ऋषि का ऋण चुकाना चाहिए, पूज्य ऋषि का ऋण चुकाना चाहिए। जो भटकते फिर रहे हैं मोहवश, जो भटकते फिर रहे हैं मोहवश। सत्य पथ उनको बताना चाहिए, सत्य पथ उनको बताना चाहिए। वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। वेद को सुनना सुनाना चाहिए। मत भलाई तुम किसी की भूलना, मत भलाई तुम किसी की भूलना। हाँ भला कर भूल जाना चाहिए, हाँ भला कर भूल जाना चाहिए। मनुज का निर्माण हो जिससे चरित्र, मनुज का निर्माण हो जिससे चरित्र। गान ऐसा शुद्ध गाना चाहिए, गान ऐसा शुद्ध गाना चाहिए। वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। लाभ कहने से न बहुत होगा प्रकाश, लाभ कहने से न बहुत होगा प्रकाश। कार्य कुछ करके दिखाना चाहिए, कार्य कुछ करके दिखाना चाहिए। वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। वेद को सुनना सुनाना चाहिए। तो वेद को पढ़ें पढ़ाएं सुने और सुनाएं। तो महर्षि दयानंद ने भी आर्य समाज का एक नियम बनाया कि वेद को पढ़ना पढ़ाना सभी आर्यों का परम कर्तव्य है और सुनना सुनाना भी परम कर्तव्य है। क्योंकि पहले तो सुने, पहले प्राप्त करें ज्ञान को, फिर उसके अनुसार आचरण करें। लेकिन जब आचरण भी तो तभी होगा जब हमें पता होगा कि क्या है वेद में, क्या लिखा है। तो हम उसको पढ़ें पढ़ाएं सुने और सुनाएं, यह भी हमारा परम धर्म है, कर्तव्य है। और उसके अनुसार अपने जीवन को अच्छा बनाएं। तो कहा गया अपना आचरण उसके अनुकूल बनाओ। यह जो उत्सव धार्मिक सत्संग में परिवार सहित आओ, दूसरों को भी, दूसरों में भी ज्ञान का प्रचार करो। और भलाई किसी की भूलना नहीं, लेकिन हम यदि किसी का भला करें तो भूल जाओ उसको कि ईश्वर के कार्य के लिए, इस ईश्वर के निमित्त, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मैंने कार्य को कर दिया। और कुछ कार्य भी करते रहें, सुने सुनाएं, पढ़े पढ़ाएं और आचरण करें। अपना भी भला करें, दूसरों का भी भला करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, राम राम बोल। हरि हरि बोल, राम राम बोल। राम राम बोल, श्याम श्याम बोल। श्याम राम बोल, श्याम श्याम बोल। गोविंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती कुंज बिहारी
बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, कले